तो दोस्तों, आप सबको स्पीच राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग में पूरे मार्क्स दिलवाने के बाद आज हम आपको पूरे मार्क्स दिलवाने वाले हैं आपके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके बिना आप अपना इंग्लिश का पेपर सोच भी नहीं सकते, जो कि है हमारा लेटर राइटिंग। आज हम करने वाले हैं लेटर राइटिंग का वो पार्ट जो पिछले 3-4 साल से एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जो कि हमारा लेटर टू प्लेस एन ऑर्डर। अब ये लेटर टू प्लेस एन ऑर्डर क्या होता है, कहाँ यूज होता है, किसे लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, ये सब बात पे हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। और पूरी फिक्स लाइंस भी मैं आपको देने वाला हूं कि जो फिक्स लाइंस होने वाली है हमारे पूरे लेटर की, जहां से आप पूरे अपने मार्क्स 8 के 8 मार्क्स ले पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। टू प्लेस एन ऑर्डर लिखा जाता है हमें किसी ऑर्डर को प्लेस करने के लिए, या फिर हमें कुछ सामान अगर हमें मंगवाना है तो उसके लिए लिखा जाता है। एक पूरा क्राइटेरिया होता है कि हमें कितने नंबर, कितने चीजें चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए, कौन सी ब्रांड चाहिए, किस कलर का चाहिए, ये सब चीजें हमें उस लेटर में बतानी होती है। अब आप सब कहेंगे भाई आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, हम एक फोन करेंगे और सारा सामान बता सकते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। बट नहीं, आप अपनी जगह सही हो, बट जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनमें ऐसा नहीं होता है। उनमें हर काम को करने का एक फिक्स क्राइटेरिया होता है कि अगर उन्हें कोई अगर चीजें मंगवानी है तो उन्हें एक लेटर लिखना पड़ेगा, किसको लिखना है, कब लिखना है, कब तक हमें सामान चाहिए, वो पूरा उनको क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है। तो इसीलिए हमको लेटर टू प्लेस एन ऑर्डर पढ़ना होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी पूरी वो फिक्स लाइंस, जिससे हमें एग्जाम में हमारे पूरे मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेटर टू प्लेस एन ऑर्डर। हर लेटर की तरह सबसे पहले हमें इसमें जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखे, आपको सबसे पहले अपने पेज के लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर से लिखना स्टार्ट कर देना है। सो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले हमें लिखना है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस, या फिर आप ये भी कह सकते हैं हमें अपना एड्रेस लिखना है कि हम कौन है, हमारा पता क्या है, हमें यहां पर अपना सामान की डिलीवरी चाहिएगी, हमारा सेंडर्स एड्रेस हो गया। अब इसके बाद हमें एक लाइन छोड़ देनी है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, हमें अब यहां पर लिखनी है डेट। डेट कभी भी हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि डेट आज जैसे मान लीजिए जाए 6 अगस्त 2020। सो हमें ये चीज लिखनी है, सिर्फ हमें अपना ये डेट जो वर्ड है ये कभी भी अपने किसी भी फॉर्मेट के लेटर में ये चीजें नहीं लिखनी है, बट डेट हमें यहां पर लिखनी होगी। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें एक और लाइन छोड़नी है। उसके बाद हमें जो लिखना है, हमें लिखना है रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस हमें यहां पे लिखना है हमारा रिसीवर एड्रेस को लिख सकते हैं। हम किसी कंपनी को लिखेंगे तो हम किसी पूरी कंपनी का नाम तो नहीं लिखेंगे ना, उसमें भी कोई एक ऑफिसर होता है जो इन कामों को लिखता है, जैसे हमारा सेल्स मैनेजर, ज्यादातर केसेस में हमारा सेल्स मैनेजर ही आएगा। जो हमारा सेल्स मैनेजर हमें ये लिखना है, या फिर हम कोई ऐसे इंस्टीट्यूट है, फिर कोई स्कूल है जिसने हमसे कुछ बुक्स मंगवाई हैं, या फिर हमसे कुछ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स मंगवाए हैं, तो वो हम चीजें लिख सकते हैं। उसके बाद हमें वापस एक लाइन छोड़ देनी है। इसके बाद हम क्या कर लेंगे, हम यहां पर लिखेंगे हमारा सब्जेक्ट। सो हमें हमारा सब्जेक्ट यहां पर लिख देना है। अब सब्जेक्ट में हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट में हमें मैक्सिमम 4 to 5 वर्ड्स यूज करने हैं। 4 to 5 वर्ड्स, मैक्सिमम 5, वरना कोशिश करें कि 4 में ही आपका खत्म हो जाए। अब ये हमें कहां से मिलेगा, ये जो हमारा सब्जेक्ट और जो हमारा ये हमें किसको भेजना है रिसीवर एड्रेस, ये मिलेगा हमें हमारे क्वेश्चन में से। सो ये दो चीजें हमें हमारे क्वेश्चन पेपर में से देखनी होगी। यहां पर हमने सब्जेक्ट भी लिख दिया। सब्जेक्ट में हमें वो सिर्फ की वर्ड्स लिखने हैं जिससे हमारे पूरे लेटर में हम क्या लिख रहे हैं वो हमें पता चल जाए। उसके बाद एक और लाइन छोड़ देंगे। फिर यहां से हम स्टार्ट करेंगे हमारा सॉल्यूशन, जैसे कि सर या मैम, जो भी हमें लिखना हो। अगर हम रिस्पेक्ट लगा दे तो फिर मजे ही मजे। रिस्पेक्ट सर या फिर मैडम, जो भी हमें लिखना हो हमारे क्वेश्चन पेपर में दिया होगा, हमें यहाँ पर ये सॉल्यूशन के साथ लिख देना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, वापिस एक लाइन छोड़ के हमारा पूरा लेटर की फिक्स लाइंस लिख देनी है, जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। अब मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, अगर आपने अपना इतना काम भी कर दिया, अगर आपने इतना काम कर दिया
तो भी आपको 1 नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो आपको कितने मार्क्स? 1 मार्क्स पूरा का पूरा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो अगर पेपर आपका खत्म होने वाला है, लास्ट के 5 मिनट बची है, तो 5 मिनट में इतना तो लिख ही दोगे ना, और लिख के 1 मार्क्स ले लोगे। एग्जाम टाइम पे 1-1 मार्क्स की कीमत बहुत ज्यादा होती है, तो आपको सिर्फ इतना काम करने का ही 1 मार्क्स मिल गया, और आगे के मार्क्स अभी हम आगे की फिक्स लाइन से ले लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम हमारा आगे का काम भी देख लेते हैं कि हमें 1 नंबर के बाद अपने और 7 नंबर कैसे, कहां और कितने कितने लेने हैं। तो रिस्पेक्टेड सर के बाद जो हमारा सोल्यूशन था, उसके बाद हमें क्या लिखना है? उसके बाद हमें कुछ फिक्स लाइंस लिखनी है जो हर इंक्वायरी लेटर में सेम रहेगी। हमें लिखना है दिस इज विद रेफरेंस टू द इंक्वायरी लेटर। मतलब हम अगर किसी से कुछ सामान मंगा रहे हैं, हम किसी से कुछ चीज खरीद रहे हैं, तो बिना देखे, बिना किसी चीज का रेट पता किए ऐसे ही थोड़ा ना हम ऑर्डर दे देते हैं। सो उसके लिए हमने पहले ही एक इंक्वायरी लेटर मंगा लिया था कि आपके पास क्या क्या सामान है, कौन कौन सी ब्रांड्स हैं, कितनी वैरायटी है, क्या क्या चीजें आपके पास मिल जाएगी। तो उसके लिए हम एक इंक्वायरी लेटर भी लिखते हैं, जो कि लेटर्स का ये एक पार्ट होता है। उसके लिए भी जल्दी से जल्दी एक वीडियो आ जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब रखना, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। सो जब हमने इंक्वायरी लेटर, जो हमने वो इंक्वायरी लेटर किया था ना, उसमें हमने आपसे कुछ चीजें पूछी थी। सो अब हमें वो उस इंक्वायरी लेटर के रेफरेंस में, उसके बिहाफ पे हमें कुछ चीजें पता चली हैं, जो कि मतलब हमें कुछ चीजें पसंद आई हैं जो हम खरीदना चाहेंगे। तो इस लाइन में हम वही चीजें लिखेंगे। दिस इज विद रेफरेंस टू इंक्वायरी लेटर डेटेड। किस डेट को आपने भेजा था? सपोज हम ले लेते हैं 1 अगस्त 2020। सो इसको आपने इंक्वायरी लेटर भेजा था, उसके बेस पे रिगार्डिंग द परचेज ऑफ इन चीजों की खरीद के लिए, मतलब आप कुछ भी दे सकते हैं जो आपके क्वेश्चन पेपर में, ये फिक्स लाइंस है। बस अपने उन चीजों के नाम लिख दो, डेटेड लिख दो, परचेज जैसे बुक्स के लिए आ गया, हमारा स्पोर्ट्स आइटम्स के लिए आ गया, किसी भी चीज के लिए हम लिख सकते हैं। मैंने एक टेबल बनाई है जो कि स्पोर्ट्स आइटम के लिए, तो मैं ये लिख देता हूं, स्पोर्ट्स आइटम की परचेज के लिए जो हमने आपसे एक इंक्वायरी लेटर मांगा था। वी वुड लाइक टू परचेज, प्लेस एन ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग सेट्स। सो इसके बेसिस पे हम चाहेंगे एक ऑर्डर प्लेस करना ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, मतलब इन चीजों का। अब फॉलोइंग सेट्स मतलब एक एक चीज तो मंगाएंगे नहीं, थोड़े बल्क अमाउंट में ही तो मंगाएंगे, तो उसीलिए हमारा ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, इन सब चीजों के ऊपर हम बनाएंगे। अब इतने काम करने के बाद आपको क्या करना है? एक चैन की सांस लेनी है। उसके बाद आपको एक टेबल बनानी है, जो कि एक टेबल, टैबुलर फॉर्म में एक टेबल बनानी है, जो आपके सामान है ना, उसके बिहाफ पे ये सब चीजें लिखनी है आपको। जैसे सीरियल नंबर तो सब में रहेगा, आइटम मतलब आपके बुक है, स्पोर्ट्स आइटम्स है, या फिर क्या चीज है वो। नेक्स्ट क्वांटिटी भी सेम रहेगी। अब आप जो 2 चीजें हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपने कपड़ों के लिए लिखा है तो आप ब्रांड लिख सकते हैं, साइज लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने बुक्स के लिए लिखा है तो आप ऑथर नेम दे सकते हैं, पब्लिशर दे सकते हैं। तो उस तरीके से आपको सामान के बेसिस पे अपने टेबल में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो मैंने लिया है स्पोर्ट्स आइटम्स के ऊपर, तो मैंने क्या क्या चीजों का प्लेस किया है देखिए। सबसे पहले सीरियल नंबर 1 वो है हमारा बैट। हमें बैट चाहिए, एक क्वांटिटी कितनी चाहिए? हमें 5 बैट चाहिए। अब यहाँ पर आप ब्रांड कोई भी लिख सकते हैं, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लिख रहा हूँ, आप कोई भी ब्रांड लिख सकते हैं। अब ये एक कॉलम है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज जैसे अगर हम क्रिकेट से सामान से लेते हैं तो हम कलर ले सकते हैं। बैट का कलर नहीं होता, बट जो हमारे हेलमेट है, शूज है, उनका कलर तो हम लिख सकते हैं ना। सो यहाँ पर हम कलर का ऑप्शन डाल सकते हैं। ऐसे आपको अपने सामान जो आइटम्स है उनके बेसिस पे अपने टेबल में थोड़े थोड़े चेंजेस करते रहने हैं। तो इतनी टेबल बनाने के बाद आपको अब आगे का काम करने देगा। जैसे मैंने शूज में लिखा है 5 पेयर्स, तो आपको 5 जोड़ी जूते चाहिए। तो इस तरीके से आपको अपने सामान के बेसिस पे छोटे छोटे से चेंजेस करने पड़ेंगे और ये फिक्स लाइंस लिख देनी होगी। अब आगे का हमारा काम भी अभी हम देखते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो जो यहाँ पर हमारी टेबल थी, उसके बाद हमें क्या लिखना है? मैंने यहाँ से टेबल मिटा दिया है। सो अब हमें हमारी टेबल के बाद क्या चीजें लिखनी है? हमें कुछ चीजें ऐसी लिखनी है कि हमने पेमेंट कैसे करनी है, या फिर हम पेमेंट कैसे कर चुके। अगर आप उससे रेगुलर कस्टमर है उसके, तो आपके पास उसकी डिटेल्स होंगी। सो आप ये डिटेल बता सकते हैं कि उसको हमने इतना % पैसे दे दिए हैं, या फिर हम आने वाले वीडियो, मतलब आने वाले जो डिलीवर्स होगी आइटम तब देंगे, उसके बारे में हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? वी हैड ऑलरेडी मेड 20% पेमेंट एट SBI। मतलब ये आपका रेगुलर कस्टमर है, आप इसके, और आपको पता है कि इसका बैंक स्टेटमेंट्स क्या है,
तो आप ये लाइन लिख सकते हैं। ये लाइन ऑप्शनल है, कोई ये नहीं कहेगा कि पेमेंट के बारे में ये चीज लिखो। यूं कह सकते हैं कि आप डिलीवरी पे हम देंगे, कैश ऑन डिलीवरी देंगे, या फिर हम बैंक स्टेटमेंट करेंगे, या फिर चेक से करेंगे, वो चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है एट 1:30 PM। ये लाइन ऑप्शनल है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि इस लाइन को आप लिखे ही लिखे। नेक्स्ट क्या आता है, वी होप टू गेट आइटम्स डिलीवर्ड एट टाइम। ये तो एकदम फिक्स लाइन है, हर चीज में आप लिख सकते हो। अगर आपने बुक्स के लिए लिखा है तो भी ये लाइन लिख सकते हो, स्पोर्ट्स आइटम के लिए लिखा है तो भी ये लाइन लिख सकते हो, और आपने क्लोथ्स के लिए लिखा है तो भी ये लाइन तो आप लिख ही सकते हो। प्लीज फाइंड अटैच। अब प्लीज फाइंड अटैच मतलब आपने जो लेटर लिखा है ना, लेटर टू प्लेस एन ऑर्डर, इसके साथ आपने कुछ चीजें स्टैपल कर दी, कुछ चीजें अटैच कर दिया, तो आप ये बता रहे कि वो चीजों को एक बार आप देख लीजिए वो चीजें कौन सी है। कॉपी ऑफ योर ब्रशेस। ब्रशेस क्या होता है, मतलब जैसे कुछ दुकान वाले अपने छपान लेते कि ये इतने कलर की वैरायटी मिलेगी, इतने प्राइस है इसका, ये चीज है हमारे पास, वो एक पूरी बुकलेट जैसी होती है, तो वो हम पहले मंगा चुके हैं हमारी इंक्वायरी लेटर में। नेक्स्ट है कॉपी ऑफ योर इंक्वायरी लेटर, मतलब आपने अपना जो इंक्वायरी लेटर जो हमने भेजा था उसके बेसिस पे भी मैंने उसकी कॉपी भी आपके साथ लगा दी है। अब ये जो इसके साथ, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि वो फिक्स लाइंस कौन कौन सी हैं जो आप हर टाइप के लेटर में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमने स्टार्टिंग किया, जो हमारा फॉर्मल लेटर का पार्ट था, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, ये सब चीजें तो हमारे जो 1 नंबर जहां से हमें मिल रहा था, ये तो हर लेटर में ही लगेंगे ना, प्लेस एंड ऑर्डर के हर लेटर में लगेंगे। तो क्या ये हमारी फिक्स लाइंस हो गई? जी हाँ, ये हमारी फिक्स लाइंस हो गई। अब उसके बाद ये हमारा रिस्पेक्टेड सर भी हमारा फिक्स ही रहेगा, सोल्यूशन तो देना ही पड़ेगा ना। उसके बाद दिस इज विद रेफरेंस टू इंक्वायरी लेटर डेटेड दिस regarding the purchase of this we would like to place an order of following sets। so ये भी हमारी फिक्स लाइन से, बस इनमें क्या चेंज करना है, डेट चेंज करनी है और हमें आइटम्स का चेंज करना है कि हमें क्लॉथ आइटम्स चाहिए, ग्रोसरी आइटम्स चाहिए, या फिर किस चीज के लिए हमें आया लिखना पड़ेगा। अब जो टेबल वाला पार्ट है वो आपको बस अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद हमें क्या लिखना है, पेमेंट के बारे में भी हमें हर में लिखना पड़ेगा कि हम पेमेंट कैसे करेंगे, चेक से करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, कैश पे करेंगे, सो वो भी चीज हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ये वी होप टू गेट डिलीवरी ऑन टाइम, ये भी हम हमारी कॉमन लाइन है, हर ऑप्शन में हमें लिख सकते हैं कि हमें डिलीवरी टाइम पर चाहिए ये। अब कैश वाले में हम एक ये भी चीज लिख सकते हैं कि अगर ट्रांसपोर्ट का जो भी खर्चा होगा वो सब कुछ आपकी तरफ से दिया जाएगा, और अगर ट्रांसपोर्ट में अगर कोई भी सामान डैमेज होता है तो वो आपकी तरफ से ही पे किया जाएगा। हम ऐसे अपनी तरफ से कुछ क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। ये तो बस फिक्स लाइन है कि इतना तो लिखना ही लिखना है, इसके साथ अपनी बातें भी ऐड ऑन आप कर सकते हो। नेक्स्ट फिर ये प्लीज फाइंड अटैच, ये वाला ऑप्शन भी हमारा एकदम फिक्स रहेगा। सो अभी मैंने कुल मिला के आपको वो सारी फिक्स लाइंस बता दी है कि जो आपको एक लेटर में ये तो लिखनी ही लिखनी है, ये तो छोड़नी ही नहीं है, और इनके साथ आप अपनी तरफ से जितनी लाइंस ऐड ऑन कर सकते हो अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए, अपने लेटर को और भी ज्यादा अच्छा अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप अपनी तरफ से लिख सकते हो। सो ये था प्लेस एंड ऑर्डर का पूरी फिक्स लाइंस। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये सारी फिक्स लाइंस पसंद आई होगी, आप इनको अपने यूटी में यूज करेंगे और आर्टिकल और स्पीच की तरह इसमें भी अपने फुल मार्क्स लेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आप लेटर या फिर आर्टिकल में एक बार चॉइस आती है, सो आप चाहते हैं अगर आर्टिकल आप करना, सो उसके लिए भी आपको ऊपर आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। और अगर आप 11th-12th के बच्चे तो स्पीच राइटिंग के लिए आपको बेस्ट वीडियो ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी, आप वहां से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ऐसी नई नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।